देखो देखो, हमारा पिस्तौल दे दो। खबरदार, अगर किसी ने भी मुझे टच किया ना तो मैं गोली चला दूंगी। मैं कहा ना, दूर रहो मुझसे, मैं डरती नहीं। तेरे पास बताना मैं ना, मैं गोली चला दूंगी। पगलेट हो तुम? यह घर में इमरजेंसी है और तुम यहाँ बंदूक ताने खड़ी हो। अरे लोडेड है, चल जाएगी वो। हाँ तो जाने दो मुझे, ना मैं सच में गोली चला दूंगी। कहाँ चल रहा है घर में? देखो बिटिया, बंदूक है, खिलौना ना है। बात सुनो हमारी। आप लोग मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो, वरना मैं सच में फायर कर दूंगी। देखो देखो, हमारा पिस्तौल दे दो। दूर रहो, गुंडे बदमाश हो तो जाकर गुंडों से लड़ो ना। हम जैसे शरीफों को क्यों परेशान कर रहे? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? और तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ना, मुझे यहाँ लाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। सही कहा। बेटियों की मर्जी को कुछ लोग देवी का आदेश मानते हैं, पर बेटा हमरे गुरु का तरीका गलत था, इरादा नहीं। हमारा बेटा को गोली लगा है, उसे डॉक्टर की जरूरत है, सब बचा लो बेटा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं डॉक्टर। गुरु भैया, गुरु भैया, बड़का भैया का हालत बहुत खराब है, उनका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो वो तो क्या? अब तुम की आंखें भी नहीं खुलेंगी। कहाँ है पेशेंट? भैया भैया यहाँ पे रुको। भैया भैया, क्या हुआ? मुझे मॉर्टर लग रहा है। बच्चा, मैं आ गया ना, मैं आ गया। सुन, मुझे भरोसा है ना तुझे? जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे रूहानी का कुछ नहीं होगा। चल चल अभी, चल चल चल। भैया बड़ी कोठी ले लो। ये खून कैसे रुकेगा? इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? उन्हें देखने दो, तुम संभालो खुद को। सब पोस्टल एरिया में गोली लगी है, लेकिन कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। फिर भी हमें गोली निकालनी होगी। अगर गोली नहीं निकाली ना तो इन्फेक्शन हो सकता है। गोली गोली कैसे निकालोगे तुम? आप लोग सब बाहर जाइए। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मैम, अगर इतनी ही फिक्र थी ना तो इन्हें गैंगस्टर क्यों बनने थे? गैंगस्टर दिख रहा है भैया तुमको? सीए है सीए। और आप क्या हैं? खुफिया देशभक्त एजेंट है? शरीफ है? बस गैंगस्टर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। जबान नहीं, अपने हाथ चलाओ और हमारे भाई का इलाज करो। मुझे मेरा काम सिखाने के बजाय ना आप पहले थोड़ी तमीज सीख लो। सुनो, तुम ना हमसे कायदे में बात करना और तुम इस रूम से बाहर ही रहना। देखो तुम। गुरु, तो बड़का भैया का परवाह नहीं है का? उन्हें अपना काम करने दो।
तू जा। निकी, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। बच्चे कुछ भी हो जाए इस हवेली के अंदर मत आ, ठीक है? भैया यहाँ रुको। अरे मेडिकल कॉलेज का पढ़कर डॉक्टर लेके आ रहे बंटी है, कछु नहीं हुआ है तुमको है? अरे ये कौन है? रूहानी, नागेश्वर जी हमारे मेडिकल कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट है रूहानी, बड़ी ही होनहार बच्ची है। Hello sir, good morning. Sir, he's stable now. ब्लड निकल चुकी है और घाव पर भी टाके लग गए हैं। डॉक्टर रूहानी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया? सर, ब्लीडिंग काफी हो रही थी तो मैंने डायरेक्ट प्रेशर दिया और फील्ड को क्लियर किया। उसके बाद मैंने ब्लड पॉइंट को आइसोलेट करके उसे सिक्योर किया और जब ब्लीडिंग स्टेबल हुई तब मैंने लेयर स्टिचिंग की। वेरी इंप्रेसिव। स्टूडेंट होकर प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह केयर करिए पेशेंट की। थैंक यू सर। तुम्हारा कैसे धन्यवाद करो बिटिया? अरे नहीं आंटी जी, पापा कहते हैं माँ का दर्जा ना भगवान जैसा होता है, वो हाथ नहीं जोड़ते, उनके हाथ जोड़े जाते हैं। इस गोली से तो मैंने आपके बेटे को बचा लिया, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं छोड़ी तो कल को कोई और गोली उसका इंतजार कर रही होगी, फिर कैसे बचाएंगे आप उन्हें? थैंक यू सर। ऑटो, मेरी बहन अंदर है। आगे नहीं जाने का। मेरी बहन अंदर है, मुझे अंदर जाने दो। कहाँ परेशानी है? अंदर से ऑर्डर आए, जब तक भड़का भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक वो डॉक्टर नहीं बाहर नहीं आ सकती। अरे बाहर में क्या तुम्हारा ऑर्डर? मेरी बहन अंदर, उसको लेके हुआ है। छोड़ मुझे। कॉलेज भी मिस करवा दिया। निक्की भी कितनी परेशान होगी, फोन भी उसी के पास है, क्या करूं? गुरु भैया, आज तो ठग के साथ ही ठगी हो गई। डॉक्टर के बदले कंपाउंडर मैडम आ गई। ओ हेलो, कंपाउंडर किसको कहा? MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और हाँ 80% डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर 80 या 90 नहीं, पूरा 100% होता है। तो जब तक डॉक्टर बन नहीं जाओ कंपाउंडर ही कहलाओगे। ओह, हवेली की बाउंड्री कुछ ज्यादा ही ऊंची बनवा ली, इसलिए पढ़ाई लिखाई जैसी चीजें अंदर आई नहीं ना। हवेली की बाउंड्री ऊंची इसलिए है ताकि बाहर वालों की नजरें और आवाज नीची रहे। कि अपना धड़कन सुनने की पिपड़ी पकड़ो और पढ़ाई वढ़ाई कर लो। छोड़ मुझे। क्या गुंडा कर दिया ये? बोल अपने गुरु को मेरी बहन को छोड़े। भैया, भैया छोड़ो मेरे भाई को, भैया छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो मेरे भाई को। तू ठीक तो है ना? छोड़, क्यों मार रहे हो? ए ललन, जाने दे। जी भैया जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई भैया प्लीज रुकिए मेरी ना। बहन को भैया छूने की? प्लीज भैया यहाँ से चलिए ना। क्या जी, यहाँ को हेडलाइट बना के गुरु भैया के फेस पे क्या मार रहे हैं? आंखें नीची कर लो वरना फ्यूज कर दी जाएंगी। सुनना ही नहीं भैया का? भैया, भैया प्लीज चलिए ना यहाँ से। भैया, भैया, भैया प्लीज चलिए। भैया यहाँ से चलिए प्लीज, इमरजेंसी थी, पेशेंट की जान खतरे में थी, इसलिए अर्जेंसी में ये लोग मुझे उठा के लेके आ गए।
आपको निक्की को ना ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बच्ची है वो अभी। और तुम बड़ी फैंटम हो। मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी छोटी बहनें हो। तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हाँ, शेखर आया हुआ है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, तुम लोग भी अपना मुंह मत खोलना, ओके? चलो। दामाद जी, ये बादाम का दूध ले लो। नहीं मम्मी, मैं सिर्फ सोया मिल्क ही लेता हूँ। इस वाले मिल्क से मुझे एसिडिटी हो जाता है। ओह, अरे बेटा ये लो ना, ये तो घर की बनाई हुई मिठाई है। हाँ। खोए की। अरे हेल्दी है, कोई चिंता नहीं, खाओ खाओ। हाँ ये लो। आओ आओ, तुम तो निक्की को लाने गए थे, फिर रूहानी भी। अरे वो माँ, छोटी का पेट और बड़ी की स्कूटी दोनों साथ में बिगड़ गए, और ऊपर से शेखर भी आया हुआ है, तो मैंने सोचा दोनों को सरप्राइज दे दूं। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया। निक्की बेटा, हम तुम्हें मेथी दाना और पानी देते हैं, तुम्हारा पेट दर्द झट से जाएगा। बस वो वापस पिज्जा बर्गर मत खाना। हाँ मम्मी मैं क्या सोच रहा था कि कल दिल्ली जाने से पहले रूहानी और शेखर की रिंग एक्सचेंज करवा दूं। नहीं, वो शेखर भी तो सगाई के लिए रेडी ही है ना। मतलब पर ऐसे अचानक क्यों? ओह नहीं माँ, अब हम सब रेडी ही हैं तो जमाने को भी पता चल ही जाना चाहिए, नहीं? वैसे मम्मी, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बाकी जैसी रूहानी की मर्जी। मैं वो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं कल तक बताती हूँ।